दिन की शुरुआत होती है हमारे कुछ यहाँ से। अब मैं बनाता हूँ एक प्लान और वो भी स्पेशल जगह जाने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी गाड़ी भी चार्ज हो चुकी है। अब बिना देरी किए हम जल्दी से निकलते हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन पर जहाँ हमें जाना होता है। अब धीरे धीरे करके गर्मी भी बढ़ती जा रही है। समस्या एक चीज की रहती है कि रास्ते में ट्रैफिक न मिल जाए और वही हुआ। और 15 मिनट से यहाँ कंटिन्यू खड़े थे। सो फाइनली इंडिया गेट के रास्ते हम होते हुए निकल पड़े इंडिया की शान कुतुब मीनार। तो क्या बस गाड़ी पार्क की और टोकन लेते हुए निकल पड़े सीधे अंदर। अब यहाँ एंट्री करते ही हमें दिखती है एक ब्यूटीफुल सी मस्जिद जो आई थिंक बंद पड़ी थी। अब मैं यहाँ अंदर तकरीबन 15 साल के बाद आया हूँ, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब ऐसी जगहों पर जाने के बाद बहुत अच्छी वाइब आती है। आए भी क्यों ना, हमारे देश की शान जो है। अब मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया और लोकेशंस के मजे लेता गया। अब ये जो बरामदे दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं, मगर उसके बाद भी बहुत खूबसूरत देखने मिलते हैं। अब मैंने थोड़ा रिलैक्स किया और सामने ये सीन देखा। अब समझ आया कि कुतुब मीनार के 2 फ्लोर कहाँ गए। यहाँ कुछ कबर्स भी बनी हुई हैं जो ऐसे देखने मिलती हैं। सो ये है व्यू ऑफ कुतुब मीनार। अब धीरे धीरे करके मैं कुतुब मीनार के करीब जाने लगा, जिसके हिस्टोरिकल रास्ते मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे थे। थोड़ा करीब से देखते हैं जहाँ कुरान शरीफ की आयतें उतरी हुई हैं। अब ये सब देख के मैं एक चीज सोचता हूँ कि उस टाइम में कलाकारी किस लेवल की होगी, क्योंकि एक एक बरामदे पे इम्प्रेसिव नक्काशी हुई हुई है। अब हर जगह का कोई ना कोई हिस्सा जरूर टूटा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी इतना ब्यूटीफुल व्यू कैसे आ सकता है। देखिए ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को बहुत लोगों ने हड़पने की कोशिश की है, जिसके चलते ये ब्यूटीफुल सी जगहें हैं इनको टारगेट किया जाता था अलग अलग तरहों से अटैक करके। अब सोचो यहाँ अटैक्स नहीं होते या फिर अंग्रेजों के थ्रू लूटा नहीं जाता तो आज सबसे ज्यादा अमीर हमारा देश होता, क्योंकि एक हमारा ही देश ऐसा है जिसके कोने कोने में खजाना भरा था, मगर वो सब अलग अलग हुकूमतों के थ्रू लूट लिया गया था। अब जल्दी से बिना देरी किए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश भी करते हैं। एंड क्लोजअप से आप देख सकते हैं कि यहाँ की वॉल्स को किस तरह से डैमेज किया हुआ है, मगर इस कुतुब मीनार पर एक आंच तक नहीं आई, जो कि आज भी वैसे की वैसे ही बनी है। करीब से देख के बहुत अच्छा लगा। देखो वैसे तो ये ऐतिहासिक है, मगर कुछ लोगों के थ्रू ऐसी जगहों को इतिहास से हटाने की कोशिश की जा रही है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ के बरामदों में घूमते हैं और देखते हैं कैसी वाइब आती है। तो यहाँ हमें मिली एक छोटी सी विंडो जहाँ से व्यू मिलता है कुछ ये। अब गर्मी तो बहुत ज्यादा थी, मगर यहाँ अच्छी अच्छी हवाएं लग रही थी। तो अब बरामदों के रास्ते से गुजरते हुए हम निकल पड़ते हैं कुतुब मीनार के फ्रंट पर, जहाँ एक पार्क मौजूद है। चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बहुत ज्यादा यूनिक है। अब मैं यहाँ आ चुका हूँ कुतुब मीनार के फ्रंट पे, जो कि एक ब्यूटीफुल सा पेड़ मिलता है जिसके पास में बैठ के थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। और यहाँ से कुतुब मीनार का व्यू मिलता है कुछ ये। हर एंगल से व्यू बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। सो फाइनली एट लास्ट मोमेंट दिन ढल रहा था और यहाँ की लाइटिंग्स और ज्यादा इम्प्रेस लग रही। अब इस पेड़ के नीचे बैठने में मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा और यहाँ अंदर घुसने की कोशिश की, जहाँ की दीवारें तो डैमेज थी मगर बहुत अच्छी लग रही थी। अब लाइटिंग्स ऑन होने के बाद ये नजारा बहुत ज्यादा अच्छा है। ये थोड़े साइड एंगल व्यू है क्योंकि दिन पूरा ढल चुका था और लाइट्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रही थी। बस टाइम हो जाता है यहाँ से बाहर निकलने का, और ये है यहाँ का वो दरवाजा जिसको हाल ही में बंद किया गया है। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में व्लॉग बनाना तो मुझे जरूर से कमेंट करना। अगर आपने अभी तक इस पेज को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो देरी किस बात की, जल्दी कीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर क्योंकि क्लोजिंग टाइम हो चुका था। अब इस व्लॉग को शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे जल्दी ही अगले व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज।